हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक के टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। एक फिगर है आपको दिया हुआ है, उसका आइसोमेट्रिक व्यू है। ये एक मशीन पार्ट है जिसका आइसोमेट्रिक व्यू है। ये इसका फ्रंट से व्यू है जो ऑब्जर्वर्स एरो शो की हुई है। तो आपको इसका जो व्यूज ड्रॉ करने के लिए कहा गया है वो क्वेश्चन में ऐसे मेंशन है, ड्रॉ ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ द मशीन पार्ट हुज आइसोमेट्रिक व्यू इज शोन, ड्रॉ इट्स फ्रंट एंड टॉप व्यूज। तो इसका फ्रंट एंड टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले ये पता होता है कि फ्रंट व्यू में दो डायमेंशंस दिखती हैं, एक होती है लेंथ और दूसरी होती है हाइट। तो हमको सबसे पहले ये समझ लेना है कि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है और मैक्सिमम हाइट कितनी है, उसको ड्रॉ कर लिया जाए। तो मैक्सिमम लेंथ है 62 एंड मैक्सिमम हाइट है फ्रॉम बॉटम टू टॉप इज 42। तो यहाँ पर हम ये देखिए, हमने यहाँ पर जो लेंथ ड्रॉ की है, लाइट लाइन रहेगी स्टार्टिंग में, डार्क नहीं रहेगी। डार्क हम बाद में करेंगे जब हमको ये पता लग जाएगा कि हाँ इतना ही ऑब्जेक्ट हमको दिखने वाला है, ठीक है। और हाइट इसकी 42 है, तो ये इसकी 42 हाइट के लिए हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैक्सिमम लेंथ जो हम शो कर रहे हैं वो है 62 और इसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। एंड मैक्सिमम हाइट को भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे जब हम आगे इसको ड्रॉ करते हुए बढ़ेंगे। अब टॉप व्यू में हमको ये पता होता है कि लेंथ और विड्थ होती है, तो हम लेंथ और विड्थ को ड्रॉ करने के लिए लेंथ तो यहाँ मेंशन कर चुके हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में हम ये कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली इनको भी एक्सटेंड कर लेते हैं हम। और यहाँ हम टॉप व्यू उसका स्टार्ट करते हैं इस लाइन से, ठीक है। अब बात आती है कि टॉप व्यू में विड्थ कितनी दिख रही है। तो विड्थ हमको दिख रही है फ्रॉम फ्रंट टू बैक ये 50 मिलीमीटर है। तो आप यहाँ पर 50 मिलीमीटर मार्क कर दीजिए। ये 50 मिलीमीटर की लाइन हमने यहाँ से लेके यहाँ तक शो कर दी। ये विड्थ। अब हम आते हैं अंदर की कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिखने वाला है। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि फ्रंट से जब आप देख रहे हैं तो कुछ फेसेस जो आपको फ्रंट से ही दिखेंगे वो उनको हम शेडिंग कर देते हैं ऐसे। ये हमने डायरेक्शन इसलिए चेंज की है बिकॉज ये अंदर की तरफ ग्रूव कटिंग हो रही है, इसलिए हमने उसको डायरेक्शन चेंज की है। बट ये इंक्लाइन लाइंस की शेडिंग है। सिमिलरली ये शेडिंग यहाँ पे भी कर देते हैं। तो आपने ये देख लिया, शेडिंग यहाँ हुई है, यहाँ हुई है, ठीक है। और एक शेडिंग है जो यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये एक इंक्लाइंड फेस है
जो कि हमको फ्रंट व्यू में दिखेगा, बट शॉर्टर लेंथ का दिखेगा। क्यों शॉर्टर लेंथ का दिखेगा? बिकॉज वो वर्टिकल फेस से इंक्लाइंड है, वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है, इसलिए हमको शॉर्ट ऑफ लेंथ दिखेगा। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब हमको ये पता लगने वाला है कि सामने में ये सारा कुछ दिखेगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सामने हमको फ्लैट सरफेस दिख रहा है, इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट 16 है। तो अब इसमें लेंथ कितनी दिख रही है? पहले 22। तो 22 और इस तरफ भी ये 22 होगा बिकॉज बीच में 18 है। तो 22 प्लस 18 इज 40। 40 तो बचा कितना? 62 में से 22। इसका मतलब ये दोनों 22 है। तो यहाँ से हम इतना और इतना दोनों तरफ से मार्क कर लेते हैं। ये देखिए, ये बराबर, ठीक है। तो 22 हमने मार्क कर लिया और ये लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट, क्योंकि ये नीचे से लेके ऊपर तक जा रही है। देखिए 16 हाइट तक ये पूरा है। अब व्हाट नेक्स्ट? ध्यान रखिएगा कि जब ये फेस अंदर की तरफ जा रहा है तो ये लाइन किसी भी हालत में किसके पैरेलल है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल ही है। तो यहाँ पर एक बीच में स्ट्रेट लाइन आने वाली है। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस पॉइंट से लेके इसके ठीक नीचे पॉइंट जो आएगा उस तक का इसका 16 की हाइट, ठीक है। तो अब हम इसको डार्क ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको भी डार्क ड्रॉ कर लेते हैं। ये इतना पोर्शन विजिबल रहने वाला है, ये भी डार्क रहेगा और ये इतना भी डार्क रहेगा, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा था आपको, ये वाला शेडेड पोर्शन है जो वी ग्रुप इस तरह से कट रहा है, ठीक। अब बात आती है कि ये वाला जो है ये कौन सा है? ये वो इस तरफ से जो गया हुआ फेस जाके इस पर बीट कर रहा है, ये वो फेस है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब इसकी हाइट को टॉप से लेके बॉटम तक देखते हैं ये कितनी है। देखिए टोटल हाइट 42 है। 42 में से 16 जब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको कितनी हाइट बचेगी? वो हाइट जो बच रही है वो ये हाइट है, ठीक है। इसलिए हमको यहाँ पर 16 मेंशन कर देना है। ठीक, दैट मीन्स कि ये आपकी जो हाइट बची वो 26 है। अब इस 26 हाइट में आपको 26 के अंदर भी एक वी ग्रुप दिख रहा है और वी ग्रुप की डायमेंशन हमको पहले तो प्लॉट करनी है। ये 16 है, ये 30 है, तो 16 प्लस 30 इज 46 और 46 के बाद जो बचेगा 16 ऐड करेंगे तो 62 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी वैसे ही सिमेट्री है, बट वो सिमेट्री इस सिमेट्री से डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर 16 और यहाँ पर भी 16 है, ठीक है। तो ये जो दो 16 की मार्किंग हमने कर ली और ये वी ग्रुप कितना डीप है 15 मिलीमीटर का। तो हम यहाँ से 15 मिलीमीटर डीप एक वी ग्रुप प्लान कर देते हैं। तो उस वी ग्रुप के लिए हम पहले एक मार्किंग लाइन ड्रॉ करते हैं इसकी कि वो वी ग्रुप इस डेप्थ तक रहेगा, ठीक है। और ये बात है कि मिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए ये 9 इधर से भी और 9 इधर से भी, तो बचा कितना? 9 और 9 18 है। 18 अगर हम 62 में से निकाल देंगे तो हमको ये बचता है कितना? 44 बचेगा। मतलब 22 और 22 दोनों तरफ से डायमेंशनिंग हमारी बीच में बच रही है। दैट मीन्स कि हमने उसको जस्टिफाई कर दिया कि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 16 और ये 30 बीच में बच रहा है, ठीक है। तो ये उसी को लेके चल रहा है। ये मिड पॉइंट आ गया
बिल्कुल इसके साथ अलाइन रहेगा वो, और ये वी ग्रूव फ्रंट में जो हम देख रहे हैं ये वो वी ग्रूव है। अच्छा, इसको बना लिया। अब हाइट मैक्सिमम जो है उस पर हमको एक फ्लैट दिख रहा है, दैट मींस ये लाइन गई डेप्थ में हुआ और कुछ वी ग्रूव, फिर उसके बाद ऐसे जाके जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने ये वी ग्रूव कट किया है, ये लाइन उसमें लाइट ही रहेगी, डार्क नहीं होगी, बट यहाँ से लेके यहाँ तक पोर्शन डार्क रहेगा, ये भी डार्क रहेगा, ये डार्क कर दिया हमने। और ये जो 9 की थिकनेस है, अगर ये फ्लैट ऐसा आ रहा है तो आपको एग्जैक्ट इसकी पूरी लेंथ तो नहीं दिखेगी, बट ये फ्लैट जो है आपको इस एंड पे दिखने वाला है। तो यहाँ से 9 मिलीमीटर और यहाँ से भी 9 मिलीमीटर हमने मार्क किया, और उस 9 मिलीमीटर को लेते हुए लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट। ये देखिए, ये फ्रंट व्यू को हमने काफी हद तक कवर कर लिया है। ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ हिडन पोर्शन आने वाला है क्या। यस, इसमें ये जो 6 मिलीमीटर का ग्रूव कट हुआ है, पैसेज मिला है हमको, वो 16 मिलीमीटर की विड्थ पर है, एंड पीछे से भी बैक से भी 16 मिलीमीटर की विड्थ पे है। दैट मींस 16 16 32, और 32 के बाद बीच में जो बचेगा वो होगा 18। तो 18 मिलीमीटर का, बट वो फ्रंट में आप देख नहीं सकते। बट इसका हमको एक चीज जो समझ में आने वाली है वो है हिडन लाइन। ये जो ग्रूव है इस मटेरियल के पीछे कटिंग हुई है उसकी। अगर पीछे कटिंग हुई है तो हाइट कितनी है उसकी, 6 मिलीमीटर। तो इस 6 मिलीमीटर की हाइट पर हम हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि इस पैसेज को शो कर रहा है, जो थ्रू आउट इट्स लेंथ हमको दिखने वाला नहीं है, ये हिडन है। ठीक है, ये 6 मिलीमीटर की हाइट पर पीछे पैसेज के। फ्रंट व्यू इज कंप्लीट नाउ। अब हम आते हैं टॉप व्यू पे। टॉप व्यू में जैसे कि हमने फ्रंट व्यू में देखा था, ये स्ट्रैप आपको दिख रहा था, इसमें पूरी लेंथ, वैसे ही टॉप व्यू में ये पूरा का पूरा आपको दिखेगा, ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, बट इसकी और इसकी डिस्टेंसिंग वही है जो इसकी और इसकी है, और इसकी और इसकी और इसकी है। दैट मींस कि आपको उसकी जो विड्थ दी हुई है वो है 20, और ये टोटल है 50। तो 50 में से आप 20 निकाल देते हैं। ठीक है, ये 20 की जो आपने विड्थ ली यहाँ पर, और उसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया। लाइट लाइन रहेगी स्टार्टिंग में, डार्क नहीं कर रहे हैं हम इसको। अच्छा, अब इसमें हमको वो वी ग्रूव दिख रहा है जो टॉप फेस पर, जो टॉप फेस पे दिख रहा है। तो टॉप फेस पे जो वी ग्रूव है वो ये है। तो क्यों ना हम यहाँ से लाइंस ड्रॉप करें। तो यहाँ से जब हम लाइंस ड्रॉप करेंगे, ये प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉप करने पे आपको ये नीचे यहाँ पर प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉप हुई। तो प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉप करने के बाद आपको ये आगे तक एक्सटेंड करना है यहाँ तक, और इसको भी आगे तक एक्सटेंड करना है यहाँ तक। अब आप इसको डार्क ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली ये इसको ओवरलैप करते हुए यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ नीचे तक आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी ये वी ग्रूव आएगा, और हम थ्रू आउट इसकी लेंथ यहाँ से लेके लेफ्ट से लेके राइट तक हम शो करने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पर शो हो गया। अब बात आती है कि आप इसका नेक्स्ट स्टेप क्या ड्रॉ करेंगे। देखिए, अब ये जो वी ग्रूव है हम इसको प्लॉट कर लें। ये वी ग्रूव कहां से मिलेगा हमको, ये इस एज पर मिलने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। तो यहां से हम प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करते हैं,
और प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करके नीचे लेके आते हैं। On this side also we will draw similar kind of projection lines। अब आप देखिए इसकी जो V ग्रूव की है डेप्थ कितनी दी गई है टुवर्ड्स विड्थ साइड 9 मिलीमीटर, और यहां से हम 9 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये 9 मिलीमीटर लाइन ड्रॉ होगी, और जब ये लाइन आगे ला करके हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम इस वी ग्रूव को ड्रॉ कर देते हैं। जब इतना ड्रॉ हो गया तो अब इस एज को इतना और इतना एज कंप्लीट हमको दिखानी है। ये हमको जो शो करनी है ये हमने यहाँ शो करनी है। सिमिलरली ये एज हमने यहाँ शो करनी है। नेक्स्ट अब स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट ड्रॉ होगा। रीजन उसका ये है कि जब आप एक इंक्लाइंड लाइन शो कर रहे हैं वो इस फेस पे है, और ये फेस बिल्कुल जब आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट पूरी लेंथ में दिखने वाली है, और ये वो लेंथ। अब 9 उसकी विड्थ 9 लेंथ दिखने वाली है आपको, तो यही कंस्ट्रक्शन लाइन आगे जाएगी नीचे की तरफ। यहाँ भी ये कंस्ट्रक्शन लाइन एक्सटेंड होगी नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये इसको ड्रॉ कर दिया। ठीक, ये राइट लाइंस है, इनका कोई कंस्ट्रक्शन के अलावा और कोई मीनिंग नहीं। जो डार्क एजेस दिख रही हैं वही मेन हमारे लिए इसकी टास्क है, इसको समझना, और यही हमारा सॉल्यूशन भी है। अब हमने टॉप व्यू में भी दिखा दिया ये वी ग्रूव कटिंग हुई है, और फ्रंट व्यू में भी दिखा दिया वी ग्रूव की कटिंग हुई है। यहाँ पे हमने हिडन लाइन शो की थी, और ये जो हिडन लाइंस हैं वो ऊपर से देखेंगे तो हमने नीचे से कुछ मटेरियल निकाला है। उस मटेरियल को कितने डेप्थ पे निकाला है, दोनों तरफ से 16 दैट मींस यहाँ से भी 16 और यहाँ से भी 16। तो अब चलिए इसकी डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हिडन लाइन है। थिक डैश लाइंस इक्वल इंटरवल्स पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे। देखिएगा ये ड्रॉ कर दिया हमने हिडन लाइंस को। कंस्ट्रक्शन लाइंस और हिडन लाइन और डायमेंशन लाइन सब देख लीजिए कितना कितना डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन लाइंस से थोड़ी सी डार्क हम रख रहे हैं डायमेंशन लाइंस को। अब बात आती है कि डायमेंशन शो करनी है इसकी। चलिए हम डायमेंशन शो करते हैं। 62 हमने यहाँ शो किया हुआ है। ये जो 9 है हम इस जगह पर शो कर देते हैं 9। सिमिलरली यहाँ भी हम 9 शो कर देते हैं। बचा क्या, इसकी डायमेंशनिंग, इसको भी शो कर दिया जाए। हमने वहां शो किया हुआ है 30, लीजिए हमने इसको 30 ड्रॉ कर दिया। अब इसकी डेप्थ शो करनी है, वो डेप्थ है यहां से शो करेंगे हम इतना, और इसकी डेप्थ है 15। अब आगे बढ़ते हैं। 22 इस डायमेंशन को शो करना था, तो चलिए हम यहाँ शो कर देते हैं। ये कितना है 22। ओके, अब नेक्स्ट आता है इसके बाद ये 9 हो गया। लेंथ वाइज हमने सब कुछ शो कर दिया है। अब बात आती है इसकी, इस ग्रूव की हमने जो डायमेंशनिंग यहाँ से भी यहाँ तक कर रहे थे, ये 22
और यहां से 22 बचा बीच में कितना 18। अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमने यहाँ 22 शो किया, यहाँ 22 शो किया, तो ऑब्वियसली बीच की डायमेंशन 18 होगी। अगर हम 18 भी मेंशन करते हैं तो इसको सुपरफ्लक्स डेटा कहते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे 22 और 18 शो करते हैं तो इस 22 शो को शो करने की जरूरत नहीं थी। अब बात आती है इसकी, यहाँ पर विड्थ कितनी है, वो देखिए ऊपर 20 मिलीमीटर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो वो जो 20 मिलीमीटर है वो आप यहाँ शो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसके बाद अगर कोई डायमेंशन बचती है तो वो यहाँ पर इन ग्रूव्स की है। ये डायमेंशन आपको मेंशन है 18। इफ दिस इज 18, यहाँ पर अगर हमने 22 शो कर दिया है तो याद रखिएगा यहाँ पर ये 9 ऑलरेडी वहां से ऊपर से आ रहा है, ये भी 9 ऊपर से आ रहा है, बाकी हमको कुछ शो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी ऑब्वियसली 22 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 9 और ये 9, ठीक है। तो सारी डायमेंशंस को ऐड करने का इतना बचा। अब बात आती है उस ग्रूव की, जो हमने ग्रूव की हाइट यहाँ पर रखी मेंशन की थी, वो 6 मिलीमीटर है, तो यहाँ पर हमने उसको शो कर दिया 6 मिलीमीटर। अब उस ग्रुप की विड्थ कितनी है, 16 + 16 इज 32, तो 32 आउट ऑफ 50 माइनस कर देंगे तो हमको 18 बचता है। दैट मींस कि हमको इस ग्रुप की जो विड्थ है वो शो कर देनी है यहाँ पर 18। ग्रुप की लेंथ शो करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो थ्रू आउट है, यहाँ से लेकर के उस एंड तक वो ग्रुप है, ठीक। तो यहाँ से लेके वो आपने पूरी डायमेंशन शो की हुई है इस फिगर में। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ इतना ही पार्ट था डायमेंशनिंग का। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है। तो हम कभी भी जब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में शो करते हैं तो इस तरह से शो करते हैं, और यहाँ पर आप अगर नीचे डायमेंशंस नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इस तरह से 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखा दें एंड ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का मेथड है शो करने का। ये हमने शो कर दिया। इससे ये चीज क्लियर हो गई कि ये जो हमने ड्रॉ किया है फ्रंट व्यू है और ये है टॉप व्यू। अदरवाइज आप अगर यहाँ नीचे लिख दे फ्रंट व्यू और यहाँ नीचे लिख दे टॉप व्यू, वो भी एक सॉल्यूशन का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मेंटेन करनी पड़ेगी और यहाँ लिखना पड़ेगा गैप मेंटेन करके फ्रंट व्यू, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम टॉप व्यू। इससे हमको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया है और वहां पर हमको जबकि कुछ मेंशन नहीं था कि फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में बनाना है ना। तो हम बाय डिफॉल्ट जब नहीं देता है तो हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, और हमने इसका रीजन भी प्रॉपर दे दिया कि हम लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड में ये पोजीशन दिखता है, ये फर्स्ट एंगल पोजीशन को शो करता है। तो ये हमने ड्रॉ जो किया है फर्स्ट एंगल पोजीशन में ड्रॉ किया हुआ है। आपको जो टॉप में ये सब जो बना हुआ था, जो भी फेस, टॉप फेस को भी आप इसके डिफरेंशिएट करना सीख लीजिए। फ्रंट को तो हमने मार्क कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर ये टॉप व्यू के मार्किंग आप देख सकते हैं। टॉप व्यू में जो जो आपको चीज दिख रही है ठीक है, ये पार्ट भी आपको दिख रहा है।
पूरा पार्ट टॉप व्यू में आपको दिख रहा है। देखिए उसके फेसेस को, ये पोर्शन दिखा और यहाँ पर ये पोर्शन दिख रहा है, और टॉप व्यू में ये जो फ्लैट सरफेस था इंक्लाइन वाला, ये फ्रंट व्यू में भी दिख रहा है और टॉप व्यू में भी दिख रहा है। इसलिए हमने दोनों ही मार्किंग्स यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए शो कर दी है। एग्जाम में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ आपको अभी समझने के लिए बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्यू में क्या दिख रहा था और सिर्फ टॉप व्यू में क्या दिख रहा था और दोनों में क्या क्या दिख रहा है, वो चीजें इनसे आपने यहाँ पर डिफरेंशिएट करके देखी। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने का। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करने ना भूलिएगा, बिकॉज नॉलेज को आप जब शेयर करते हैं तभी वो नॉलेज बढ़ती है। हो सकता है कोई डाउट आपका फ्रेंड आपको शायद आपसे पूछ ले तो आप वो चीज आप और ज्यादा डेप्थ में क्लियर हो सकती है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।